कि मेरा फजल तलाश करने के लिए जमीन पर चल पड़ो। अब वो किस तरह अल्लाह का फजल, मेहनत करे, मजदूरी करे, मुशक्कत का काम करे, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाए और उस रिज़्क़ हलाल में से अल्लाह के घर पर और अल्लाह के रास्ते पर और यतीमों और मस्कीनों और बेवाओं पर खर्च करें। इससे क्या होगा? इससे अल्लाह तबारक व तआला का फजल मिलेगा, अल्लाह का रहम मिलेगा, अल्लाह का करम मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये नमाजों में, कुरान पढ़ने में, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला लज्जत भी अता फरमाएगा और इन दुआओं को और जो है वो नमाजों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत भी अता फरमाएगा। ये हर उस मजदूर के लिए। अब मजदूर क्या है? हम समझते हैं सिर्फ मिस्त्री के साथ जो काम करने वाला है वो मजदूर है, नहीं, बल्कि हर बंदा जो काम करता है, चाहे वो खेती का काम करता है, ज़राअत का करता है, उसारी का करता है, मिस्त्री का करता है, बढ़ाई का करता है, महमार का करता है, सुनार का करता है, लोहार का करता है, कोई काम करता है, वो सारा का सारा मजदूरी में आता है। ये है मजदूर का काम करना। जब मजदूर काम करता है, किसी तरह का काम करता है, अल्लाह उस बंदे से, अपने बंदे से खुश होता है और करीम खुदा उस बंदे से राजी हो जाता है और उसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमा देता है। जो मेहनत से कमाया जाता है, जो मेहनत से लिया जाता है, जो मेहनत से कमाया जाता है, हाँ, वो अलग बात है कि जब कोई बंदा किसी की मेहनत रख लेता है। ये याद रख लें कि अगर आज किसी मजदूर की मेहनत कोई बंदा रखता है और मेहनत रख के लाख नमाजें पढ़ता रहे और सजदे उस खुदा को करता रहे जिस खुदा ने पैदा किया है, और मजदूर का हक उसने दबाया है, मजदूर की मजदूरी उसने नहीं दी, पता भी है उस मजदूर के पैसे बनते हैं, चाहे वो लोहार के पैसे है, चाहे वो दर्जी के हैं, चाहे वो सुनार के पैसे हैं, चाहे वो महमार के पैसे हैं, चाहे वो किसी उसारी करने वाले मिस्त्री के पैसे हैं, किसी तरह की मजदूरी अगर वो दबा कर बैठा है, नहीं दे रहा हक